Assalamualaikum students, class 8. Our English lecture start now, and today our chapter is chapter 11, a great virtue. Great virtue मतलब एक अजीम नेकी. virtue कहते हैं नेकी को. तो नेकी क्या होती है? नेकी हम किसी की मदद करते हैं तो नेकी होती है. कोई हमें चीज़ देता है, हमारी चीज़ दे के हमारी मदद करता है, वो हमारी क्या होती है? नेकी होती है. हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नेकियां करते हैं. ठीक है, किसी को पानी पिला दिया, किसी को भूख लगी है उसको खाना खिला दिया. ठीक है, तो इस चैप्टर में भी हम एक ऐसी नेकी के बारे में पढ़ेंगे. देखते हैं कि क्या नेकी है. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. पेज नंबर 66 स्टार्ट करते हैं. Once there was a holy man who lived in a forest. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक होली मैन नेक आदमी, एक नेक आदमी था जो किसी जंगल में रहता था. ओके, वेयर द होली मैन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. ये आपका क्वेश्चन भी है, आप इसको अच्छी तरीके से देख लें. वेयर द होली मैन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. ही लिव्ड देयर ऑल अलोन इन अ स्मॉल हट. वो एक छोटी सी झोंपड़ी में अकेला रहता था. ही वॉज़ वेरी काइंड. वो बहुत मेहरबान था. एंड नोबल मैन, मेहरबान और शरीफ आदमी था. ही ऑलवेज लाइक टू हेल्प अदर्स. वो हमेशा दूसरों की मदद करने को पसंद करता था. ठीक है, मदद करता रहता था हर वक्त. वन नाइट देयर केम अ टेरिबल स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट. एक रात, वन नाइट एक रात, एक रात जंगल में एक खौफनाक तूफ़ान आया. टेरिबल स्टॉर्म, खौफनाक तूफ़ान आया. फॉलोड बाय हैवी रेन, जिसके साथ साथ मूसलाधार बारिश भी होने लगी. द होली मैन वॉज बिजी इन हिज वर्क. जो नेक आदमी था वो अपने काम में बिजी था. व्हेन ही हेयर्ड अ नॉक एट द डोर. जब उसने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी. ही ओपन द डोर. उसने दरवाज़ा खोला. एंड देयर स्टूड बिफोर हिम अ जेंटलमैन. और उसके सामने एक शरीफ आदमी खड़ा था. Who spoke to him thus. जो उसके साथ इस तरीके से बोला. सर, आई एम अ हंटर. सर, मैं एक शिकारी हूँ. आई केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. मैं जंगल में शिकार करने के लिए आया था. बट बिकॉज ऑफ इस स्टॉर्म, लेकिन इस तूफ़ान की वजह से, एंड द हैवी रेन, और इस बारिश की वजह से, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू हंट. मेरे लिए ये मुमकिन नहीं कि मैं शिकार कर सकूँ. आई कांट गो बैक इधर. मैं वापस भी नहीं जा सकता. आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर. मैं पनाह की तलाश में हूँ. क्या कहता है कि मैं जंगल में शिकार करने आया था, मगर इस तूफ़ान और मूसलाधार बारिश की वजह से मेरे लिए शिकार करना मुमकिन नहीं है. मैं वापस भी नहीं जा सकता. मैं पनाह की तलाश में हूँ. आई शैल बी ग्रेटफुल. ग्रेटफुल, शुक्रगुजार. इफ़ यू कुड लेट मी स्पेंड द नाइट हेयर. मैं, अगर आप मुझे यहाँ रात गुजारने की इजाज़त दें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा. द पॉइज ओल्ड मैन विदाउट एनी हेजिटेशन आस्क्ड हिम टू स्टेप इन. हेजिटेशन कहते हैं हिचकिचाहट. तो जो आदमी नेक, पॉइज कहते हैं मुत्तकी, मतलब नेकी. नेक आदमी ने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के उसको अंदर आने का कहा. स्टेप इन, अंदर आने को कहा. ही गेव हिम अ टॉवल टू ड्राई हिमसेल्फ. उसने उनको क्या दिया? एक तौलिया दिया उसको अपने आप को खुश करने के लिए. ही देन गेव हिम अ कप ऑफ हॉट मिल्क टू ड्रिंक. और एक गर्म दूध का गिलास दिया ताकि वो अपने आप को कप टू ड्रिंक, पीने के लिए दिया. द हंटर लुक अराउंड. जो हंटर था, शिकारी था, उसने इर्द गिर्द देखा. इट वॉज अ स्मॉल हट विथ वन स्मॉल बेड. ये एक छोटी सी झोंपड़ी थी, एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें एक छोटा सा बिस्तर था. ओनली वन पर्सन कुड स्लीप ऑन इट. सिर्फ एक ही शख्स उसमें सो सकता था. सर, दिस इज़ वेरी स्मॉल हट. अब उसको कहता है सर को कि सर, ये तो एक छोटी सी झोंपड़ी है. एंड देयर इज़ हार्डली रूम फॉर टू. और दो आदमियों के लिए बमुश्किल जगह है. ठीक है. हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट हेयर. हम दोनों यहाँ किस तरह रात गुजारेंगे. टू ऑफ अस, हम दोनों. सैड द हंटर, शिकारी ने पूछा. द पॉइज ओल्ड मैन सैड.
नेक मुत्तकी आदमी ने जवाब दिया, यू आर वेरी सिंपल, आप बहुत सादा आदमी हैं। ट्रू, दिस हट इज़ वेरी स्मॉल, कहता है कि सच है कि ये जो झोंपड़ी है ये छोटी है। वेरी स्मॉल इंडीड, दर हकीकत बहुत छोटी है। बट इफ़ वन हैज़ द विल वन कैन मैनेज, लेकिन अगर किसी शख्स की मर्ज़ी हो तो वो इंतज़ाम कर सकता है। मतलब अगर दिल में जगह हो आपके तो आप इस छोटी सी जगह को भी मैनेज कर सकते हैं रहने के लिए। द हंटर वॉज सेटिस्फाइड विद दिस आंसर, जो शिकारी था वो इस जवाब से मुतमईन हो गया था। ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग हिज मिल्क, वो दूध पीने लगा। Another knock at the door, अब दूसरी मर्तबा दरवाजे पर दस्तक हुई। दिस टाइम इवन लाउडर, इस बार जो दस्तक थी वो ज़्यादा ऊंची थी। द पॉइज ओल्ड मैन ओपन द डोर, उस नेक आदमी ने दरवाज़ा खोला। देयर वॉज अ फार्मर आस्किंग फॉर शेल्टर, अब इस बारी कौन था वहाँ पे? एक फार्मर था, किसान था, वो पनाह मांग रहा था। सर, आई एम अ फार्मर, सर मैं एक किसान हूँ। बट in this heavy rain there isn't thing that I can do, लेकिन इस तूफ़ानी बारिश में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। किसान था, कहता है मैं एक किसान हूँ लेकिन इस तेज़ बारिश में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। I can't even go home, मैं घर भी वापस नहीं जा सकता। Could you please give me shelter for the night, क्या आप मुझे एक रात के लिए पनाह दे सकते हैं? The pious old man allowed the farmer to come in. मुत्तकी नेक आदमी, बूढ़े आदमी ने उसको अंदर आने की इजाज़त दे दी। He offered him a glass of milk. उसने उसको एक दूध का गिलास पेश किया। Now there were 3 men instead of 2 in that small hut. अब इस छोटी सी झोंपड़ी में 2 की बजाय कितने आदमी हो गए? 3। ठीक है। The farmer was surprised. किसान जो था वो हैरान हो गया। He said, उसने कहा, सर देयर इज़ अ स्मॉल रूम, सर ये एक छोटा सा कमरा है। यू ऑलरेडी हैव अ गेस्ट, आपके पास पहले ही एक मेहमान है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट इन दिस स्मॉल हट, हम इस छोटी सी झोंपड़ी में रात कैसे गुजारेंगे? उससे पूछता है। द पॉइस ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर, बूढ़े मुत्तकी आदमी ने किसान को बताया, डैट इन केस दे कुड नॉट स्लीप, कि इस सूरत हाल में वो सो नहीं सकते। दे कुड एट लीस्ट स्टैंड ऑल नाइट, वो क्या कर सकते हैं? कम अज़ कम रात भर खड़े होकर गुजार सकते हैं, रात को खड़े होकर गुजार सकते हैं। द वेदर आउटसाइड वॉज बिकमिंग मोर हार्श, हार्श का मतलब शदीद हो जाना, बाहर मौसम मज़ीद शदीद हो रहा था, मतलब शदीद ख़राब हो रहा था। समवन वाज नॉकिंग वेरी हार्ड एट द डोर अगेन, कोई शख्स दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दोबारा दस्तक दे रहा था। द पॉइस ओल्ड मैन मूव टू ओपन द डोर, जो मुत्तकी बूढ़ा आदमी था वो दरवाज़ा खोलने के लिए क्या जाने लगा। द फार्मर होएवर आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो, जो किसान था उसने कहा कि ऐसा ना करे, कि दरवाज़ा ओपन ना करे इस बार। देयर इज़ हार्डली एनी प्लेस फॉर द 3 of us इन दिस रूम, क्या कहता है कि इस कमरे में हम तीनों के लिए मुश्किल सी थोड़ी सी जगह है। हाउ कुड वी एकोमोडेट एनी मोर पीपल, हम मज़ीद लोगों को कैसे जगह दे सकते हैं? अकोमोडेट, जगह देना। द ओल्ड मैन वॉज वेरी काइंड एंड जेनरियस, जो बूढ़ा आदमी था वो क्या था? वो बहुत मेहरबान और सखी था। ठीक है। ही कुड नॉट सी पीपल इन ट्रबल, वो लोगों को मुश्किल में नहीं देख सकता था। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू शेयर वट एवर ही हैड विद अदर्स, इसके पास जो कुछ होता वो दूसरों लोगों को इसमें शरीक करने के लिए हमेशा तैयार रहता। मतलब उसके पास जो भी चीज़ होती, चाहे वो छोटी होती, थोड़ी होती, कैसी भी होती, वो दूसरों लोगों को अगर उनकी मदद की ज़रूरत होती उसकी तो वो ज़रूर देता था। ही सेड टू द फार्मर, उसने किसान को कहा, द वेदर वॉज बैड आउटसाइड, बाहर मौसम ख़राब था। यू वॉन्टेड शेल्टर, तुम्हें पनाह चाहिए थी। यू नॉक्ड एट माई डोर, आपने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी।
एंड आई ओपन इट फॉर यू, और मैंने इसे आपके लिए खोल दिया. जस्ट इमेजिन वट माइट हैव हैपन इफ़ आई हैड नॉट अलाउड यू इन. कहते हैं उसको, वो बूढ़ा आदमी कह रहा है फार्मर को कि ज़रा तसव्वुर करें अगर मैं आपको अंदर आने की इजाज़त ना देता तो आपके साथ क्या होता. द नॉकिंग एट द डोर वॉज स्टिल गोइंग ऑन. दरवाजे पर अभी भी दस्तक हो रही थी. ठीक है. द ओल्ड मैन डिड नॉट वेट टू हेयर द फार्मर एनी मोर एंड रश टू ओपन द डोर. बूढ़े आदमी ने किसान की मज़ीद कोई बात सुनने का इंतज़ार ना किया और दरवाज़ा खोलने के लिए तेज़ी से बढ़ा. दिस टाइम देयर वाज अ मदर. अब इस टाइम कौन था वहाँ पे दरवाजे पर? एक मदर थी. विद हर 2 स्मॉल किड्स, अपने 2 छोटे बच्चों के साथ. शिवरिंग इन द कोल्ड, सर्दी में कांपते हुए. इस मर्तबा वहाँ पे एक माँ सर्दी में कांपते हुए अपने 2 बच्चों के साथ थी. द ओल्ड मैन आस्क्ड देम टू कम इन एट वंस. बूढ़े आदमी ने उनको अंदर आने के लिए, फ़ौरन अंदर आने के लिए कहा. एंड सेड टू द फार्मर, और किसान से बोला, नाउ सी what would have happened to the little kids in the cold stormy night. किसान से बोला, अब सोचो कि सर्द और तूफ़ानी रात में इन छोटे बच्चों का क्या हाल होता, क्या हाल होता. द फार्मर फेल्ट गिल्टी. किसान ने अपनी गलती मानी. एंड अपोलोजाइज टू द होली मैन, और बूढ़े आदमी से माफ़ी मांगी. आई एम वेरी सॉरी सर. मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर, या मुझे बहुत अफसोस है सर. आई वॉज सेल्फिश खुदगर्ज. मैं खुदगर्ज हो गया था. प्लीज़ फॉरगिव मी. मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दें. आई विल नेवर से सच थिंग अगेंस्ट. मैं आइंदा कभी भी ऐसी बातें नहीं करूँगा. द होल क्राउड स्पेंड द स्टॉर्मी नाइट स्टैंडिंग इन द लिटिल हट. सारे गिरोह ने इस छोटी सी झोंपड़ी में खड़े होकर तूफ़ानी रात गुजारी. They chatted about all sorts of the things and praised the kindness of their host. उस गिरोह ने इस छोटी सी झोंपड़ी में खड़े क्या किया उन्होंने? They chatted about all sorts of things. उन्होंने हर मौजू पर बातें की. चैटेड बातें की. ऑल सोर्ट्स हर किस्म के मौजू पर. एंड प्रेज्ड और तारीफ़ की अपने मेज़बान होस्ट, मेज़बान की. किस चीज़ की तारीफ़ की? उसकी मेज़बानी की. ठीक है. द वाइज ओल्ड मैन सेट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट वर्च्यू टू बी फॉलोड. बूढ़े नेक आदमी ने एक अजीम नेकी की मिसाल कायम की. Okay, the wise old man set an example of a great virtue to be followed. Followed कहते हैं मतलब पैरवी करने को. ठीक है. जो बूढ़े आदमी ने एक पैरवी करने के लिए एक अजीम नेकी की मिसाल कायम की. ओके. नाउ स्टूडेंट, लेट्स सी ग्लोसरी वर्ड्स मीनिंग. फर्स्ट इज टू स्टेप इन. स्टेप इन का मतलब अंदर दाखिल होना. तो इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा? टू कम इन. अपोलोजाइज का मीनिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया, माफ़ी मांगना. एक्सप्रेस रिगर्ड फॉर रॉन्ग डूइंग्स. जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपनी निदामत को एक्सप्रेस करते हैं, माफ़ी मांगते हैं. अकोमोडेट गुंजाइश निकालना या जगह देना. फिट इन भी कह सकते हैं, प्रोवाइड स्पेस, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं. हार्श शदीद. अनप्लेजेंटली रफ या सीवर. शेल्टर किसको कहते हैं? पनाह को. प्लेस फॉर टेम्परेरी प्रोटेक्शन मतलब किसी को आर्जी तौर पर प्रोटेक्शन देने के लिए जगह देना. शिवरिंग का मतलब मैंने आपको बताया पहले, कांपते हुए. शेक स्लाइटली थोड़ा सा हिलना. एंड अनकंट्रोलेबली. टेरिबल कहते हैं खौफनाक को. एक्सट्रीमली बैड के बहुत ज़्यादा ख़राब होना. हेजिटेशन कहते हैं हिचकिचाहट को, कि डाउट होना, थोड़ा सा शक होना. या रेल्यूटेंसिस गैर रजामंदी होना.